अगर आप गलत नहीं हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो खुद पर चिढ़ो नहीं, रोना नहीं, ना ही बदले की सोचना। बस शांति से बैठे रहो और समय की राह देखो। जो व्यक्ति आपके साथ जैसा जैसा कर रहा है, उसे उसकी बराबर सजा मिलेगी, वह भी सूद समेत। बस भगवान और कर्म पर विश्वास रखो, इसे ही कर्म का फल कहते हैं। कोई अच्छा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, उसकी कद्र करिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान का आना आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकता है। पैसा तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, मगर इंसान नहीं। आज की भौतिकवादी दुनिया में ऐसे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। वह एक इंसान आपके जीवन में एक हीरे का काम कर सकता है, अपनी कीमत से आपको भी मूल्यवान बना सकता है। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती से वह इंसान टूट सकता है, आपकी ज़िंदगी से निकल सकता है। टूटने के बाद किसी की भी कीमत नहीं होती है, ना इंसान की, ना हीरे की। बेशक आप अपनी ज़िंदगी में कितने ही काबिल जौहरी हो, टूटे हुए हीरे को जोड़ नहीं सकते। यदि तुम इस उम्मीद में हो कि बार बार झूठ बोलने और धोखा देने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, तो तुम मूर्ख हो। अपने लिए कोई एक्शन लो। जब कोई आपको कोई सुझाव या सलाह देता है, तो मुझे पता है कहने की बजाय आप सही हैं कहकर जवाब दें। ऐसा कहने पर आपकी वैल्यू उस व्यक्ति की नज़रों में बढ़ जाएगी। परमात्मा कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। वो वही देते हैं जिसके हम लायक होते हैं और जो हमारे लिए सही होता है। कम उम्र में मैंने जान लिया था, यदि मन चाहा रिजल्ट चाहिए तो मुझे अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। मुझे हर दिन इंच इंच नियमों से चलना होगा। याद रखिए, व्यवस्थित दिनचर्या से निश्चित परिणाम मिलते हैं। हर रोज़ तुम्हारे अंदर बैठे ईश्वर तुम्हें सही मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन तुम उसे इस वजह से ठुकरा देते हो क्योंकि तुम्हें पता है अगर मार्गदर्शन के अनुसार चलना पड़ा तो खुद को बदलना होगा और मेहनत करनी होगी। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो लोग पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचते, भगवान उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। और जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, फिर भी उनकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी बंद की हैं जो उसे आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। कोई उल्टा या गलत व्यवहार करे तो दुखी ना होएं, क्योंकि सूअर का स्वभाव है नाली में लौटना। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार कर सकता है। गहरी बात है, इसे समझें। बैठे पैर भगवान के होते हैं और खड़े पैर शैतान के। अर्थात शांत और स्थिर मन में भगवान का वास होता है और अशांत और अस्थिर मन में शैतान का वास होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने मन को शांत और स्थिर करना ही होगा, वरना आपका मन अशांत होकर आपके लिए शैतान की भांति काम करेगा। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। और इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। कोई बार बार गलती करे तो उसे माफ़ करके उसका साथ मत दो। ऐसा करके आप उसकी आदत खराब कर रहे हैं। आने वाले कल में आपका दिया हुआ ये साथ उसकी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी,
तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। ज़्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। सीख, ज़्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। क्यों रोते हो? किस वजह से दुखी हो? क्या हुआ है? कोई आंसू पोंछने वाला? नहीं है तो फिर खुद उठो और अपनी मदद खुद करो। किसी से उम्मीद ना रखो। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, अभी मेरा मन नहीं है, तब हमें उस काम को मन के विरुद्ध जाकर जरूर करना चाहिए। तभी हम अपने मन पर काबू करके बुद्धि को तेज कर पाएंगे। आंखें बंद करके मन की बातें मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए मन के विरुद्ध जाकर काम करने की आदत भी डालें। गलत काम से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो पैसे इच्छा पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि इच्छा लगातार बढ़ती चली जाती है कि इसके बाद ये शौक़ पूरे करने हैं। और ईमानदारी की कमाई थोड़ी कम ही क्यों ना हो, वो जीवन में सुखी और शांति देती है। अपना लक्ष्य अमीर बनना जरूर रखो, लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते पर मत जाओ, वरना आप मानसिक रोगी बन जाओगे। भाग्य किसी को कुछ नहीं देता। मंजिल पाने के लिए हर दिन कर्म करना होगा, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। सिर्फ खोखली बातें किसी काम की नहीं आती। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पाने के लिए अगर मिटना पड़े तो भी परवाह मत करना। अगर आपने एक बड़े लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगाया तो आपने फिर किया ही क्या? या तो मिट जाओ या पालो। कभी किसी अच्छे इंसान को समझने और किसी काम को करने में इतनी देर भी मत कर देना कि उसके दूर जाने और समय खत्म हो जाने के बाद आपको जीवन भर पछताना पड़े। कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए कम से कम खुद से तो ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करो। जिंदगी के जो फैसले कठिन लगते हैं उन्हीं फैसलों में महान सफलता छिपी होती है। यदि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो ये संकेत है कि आपके सामने एक नया, बेहतर और सही रास्ता खुलने वाला है। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, बात बात पर हंसने वाले से, अचानक व्यवहार बदले उस इंसान से।